हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो अब हम लोगों का आज का कुछ अलग टॉपिक है। क्या टॉपिक है तो आप बोलोगे, ए क्या हुआ, क्यों हुआ। हम्म 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 यही टॉपिक है। कुछ अलग किया जाए तो आपका केमिस्ट्री में एक लेसन है एसिड बेस और साल्ट। एसिड बेस और साल्ट बहुत ही इजी है, धमाकेदार है। इसमें बोर्ड में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आते हैं और आपको अच्छे मार्क मिलते हैं। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एसिड के बारे में। तो ये केवल वन शॉट है, तो उसी के थ्रू से हम इसको आपको समझाने की मेरी कोशिश होगी कि एसिड क्या होता है। तो देखो, पहला चीज देखो बच्चे, एसिड जो होता है वह लेटिन वर्ड एसियर से मिलके बना है। एसियर से मिलके बना है या एसियर से फॉर्म हुआ है, जिसका मतलब होता है सावर इन टेस्ट। यानी कि एसिड लेटिन वर्ड एसियल से बना है, जिसका मतलब होता है सावर इन टेस्ट। सेकेंड, एसिड तुम्हारे क्या होते हैं, तो देखो एसिड वे सब्सटेंस होते हैं जो ब्लू लिटमस पेपर को क्या करते हैं जी, तो रेड लिटमस में चेंज करते हैं, लिटमस पेपर में चेंज करते हैं। यानी कि एसिड वे सब्सटेंस होते हैं जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस में चेंज करते हैं। देखो ना, बहुत से बच्चे ब्लू से रेड से ब्लू में कंफ्यूज होते हैं। तो मैं आपको एक टेक्निक बता रहा हूं। देखो बच्चे ना, देखो यहाँ तुम्हारे एसिड में क्या रहा है, लास्ट में क्या रहा है, डी। तो देखो मतलब कि ब्लू से रेड, देखो लास्ट में तुम्हारे क्या आ रहा है, डी। तो अगर लास्ट में डी आएगा तो वो सब्सटेंस आपका एसिड होगा। देखो भाई, ब्लू से रेड, देखो यहां देखो, तो एक थोड़ा ट्रिक जानो। ब्लू से जब कोई सब्सटेंस, ठीक ना, ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में अगर चेंज करे और पूछे कि बताओ यह कौन सा सब्सटेंस है, तो इसके लिए मैंने क्या ट्रिक बताया कि भाई देखना, जो आपको मिल रहा है उसका लास्ट आप मीनिंग देखो। अगर डी है तो मतलब कि वह तुम्हारा जो यहाँ पे सब्सटेंस है एसिड होगा, क्योंकि एसिड ही ब्लू से रेड में चेंज करता है। देखो एसिड लास्ट में डी है और जो तुमको आंसर मिल रहा है, क्या मिल रहा है भाई, रेड, यानी क्या है, लास्ट में डी है ना, यानी कि यह जो होगा सब्सटेंस तुम्हारा क्या होगा, एसिड। तो ऐसे हम क्या करते हैं, पहचान करते हैं। और देखो थर्ड भाई, देखो थर्ड तुम्हारा क्या होता है, तो थर्ड कहता है कि एसिड वे सब्सटेंस होते हैं जो H+ आयन देते हैं, गिव्स H+ आयन। देखो बच्चे ना, थोड़ा एक चीज जानो नोट करने के लिए, नोट में एक चीज भैया लिख लो। देखो बच्चे ना, जो आपके ये H+ जो आयन होते हैं ना, वो तुम्हारे रिएक्टिव होते हैं। जो H+ जो आयन होते हैं वो तुम्हारे क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। कैसे, तो देखो ना, हम जब इस H+ आयन को जब वाटर के साथ डिजॉल्व करते हैं, मिलाते हैं, घोलते हैं, तो यह हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, ठीक है बच्चे। इसलिए हम कहते हैं कि H+ आयन इज द रिएक्टिव, है ना, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है बच्चे। तो यह था आपका क्या था, एसिड के बारे में। देखो और चाहो तो भाई चौथा भी इसमें आप लिख सकते हो कि एसिड तुम्हारे क्या होते हैं, तो सावर इन टेस्ट होते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपके बोर्ड में 2 मार्क में आता है कि व्हाट इज एसिड, या राइट द 3 या 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसिड, तो अगर यह 4 लाइन आते हो लिख के, तो कोई माई का लाल पीला काला आपका यह नंबर काट नहीं पाएगा, ठीक है बच्चे। तो तब तक आप इतना जाने, हम
आगे बढ़ते हैं एसिड में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है बच्चे, देखो ना, इसमें एक चीज और आप नोट करो, पांचवा क्या होता है जी, तो एसिड आर कोरेसिव, यानी बहुत ही भैया खतरनाक होते हैं, कोरेसिव इन नेचर, है ना। तो एसिड भाई तुम्हारे क्या होते हैं, घातक होते हैं, है ना। यानी कि एसिड जो आपके होते हैं वो तुम्हारे क्या होते हैं, कोरेसिव इन नेचर होते हैं। ठीक है, तो यह था 4-5 टर्म एसिड के बारे में। ठीक है ना। अब हम एसिड के टाइप के बारे में जा रहे हैं आपको पढ़ाने। तो बच्चे यहां पे अब बात करते हैं टाइप ऑफ एसिड के बारे में, टाइप्स ऑफ एसिड के बारे में। तो देखो हम मेनली 2 टाइप के एसिड के बारे में हम लोग यहां पे सीखेंगे। देखो भाई ना, इस चाय में भी एक टाइप का एसिड पाया जाता है, तो मैं अभी उसको भी यहाँ पे नोट कराऊंगा। तो प्लीज़ यह चीज़ें आप लोगों को कॉपी में मेंटेन करना है, कहीं ना कहीं 1 या 2 मार्क में बोर्ड में यह पक्का आता है। तो देखो बच्चे, एसिड आपके जनरली 2 टाइप के होते हैं। पहला आपका क्या होता है, ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, और देखो जो सेकेंड आपका होता है वह तुम्हारा होता है इनऑर्गेनिक एसिड, ORR। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं सिंथेसिस एसिड, है ना। तो हम जब यहाँ पे देखो ना, हम जब यहाँ पे इनऑर्गेनिक अगर मैंने यहाँ पे लिखा था तो हल्का सा आपके माइंड में डाउट आया था, लेकिन हम जब यहाँ पे सिंथेसिस मैंने अगर यहाँ पे लिखा है तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। ठीक है, तो देखो बच्चे अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक एसिड के बारे में। तो देखो ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है कि ऐसे एसिड जो हमको नेचुरल इन नेचर बोल लो, या ORR ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, यानी कि ऐसे एसिड जो हमें नेचर से ऑब्टेन होता है उस एसिड को बोलते हैं नेचुरल एसिड, ORR ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, नेचुरल एसिड ORR तुम्हारा क्या है, ऑर्गेनिक एसिड। और देखो जो आपका सेकेंड साहब है वो तुम्हारा क्या है, इनऑर्गेनिक ORR सिंथेसिस एसिड। तो मतलब कि ऐसे एसिड हम जिसको लैब में तैयार कर सकते हैं, यानी कि फॉर्म इन लैब, यानी कि ऐसे एसिड हम जिसको लैब में तैयार करते हैं ऐसे एसिड को बोलते हैं सिंथेसिस ORR इनऑर्गेनिक एसिड। और ये तुम्हारे क्या होते हैं भाई, ये तुम्हारे होते हैं H2SO4 HNO3, है ना, ETC। ठीक है, देखो ना, थोड़ा हम बात करते हैं ऑर्गेनिक के लिए, क्योंकि क्वेश्चन तुम्हारे यहीं से आते हैं उठ के। तो देखो बच्चे ना, ऑर्गेनिक में तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो ऑर्गेनिक में आपका बहुत सारे एसिड आएंगे, और वह एसिड का स्रोत क्या होता है, सोर्स क्या होता है, मैं आपको जा रहा हूं यहां पे बताने। तो प्लीज थोड़ा सा मैं वीडियो पॉज कर रहा हूं और मैं हर टॉपिक को लिख के और उनके सोर्सेस के बारे में यहां पे मैं बता रहा हूं, तो प्लीज। तो मेरे बच्चे देखो, मैंने क्या बोला कि ऑर्गेनिक एसिड मतलब कि हम जिसको फॉर्म ना कर सके, यानी कि जो हमें बाय नेचर मिलता है उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। देखो ना, जैसे तुम्हारे क्या होंगे भाई, तो तुम्हारा पहला हो जाएगा सैट्रिक एसिड, टार्टेरिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। देखो और तुम्हारा भाई देखो यहाँ तुम्हारे क्या आ रहा है, देखो ऑक्जेलिक एसिड। देखो और तुम्हारा क्या है भाई, लैक्टिक एसिड। और तुम्हारा एक क्या है भाई, तो मैलिक एसिड। ठीक है ना। देखो तो यह जो एसिड होते हैं, ठीक है ना, हम इन एसिड को बाय नेचर ऑब्टेन करते हैं। ठीक है ना, और यह कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो थोड़ा एक बार गौर से देखो प्लीज। तो बच्चे ना देखो, जो साइट्रिक एसिड होता है वो तुम्हारा लेमन से मिलता है ना, लेमन जो नींबू होता है, नींबू खट्टा खट्टा। देखो तो जो साइट्रिक एसिड है वो हमको लेमन से मिलता है। जो
टार्टेरिक एसिड जो होते हैं वो हमको मार्केट में जो अंगूर मिलते हैं, ठीक ना, या जो हमारे घर जो पौधे होते हैं अंगूर के, ठीक ना, तो उन अंगूरों में टार्टेरिक एसिड पाया जाता है, ठीक ना। और जो हम संतरे खाते हैं ऑरेंज, ठीक ना, तो उस ऑरेंज में एस्कार्बिक एसिड होता है, ऑरेंज में एस्कार्बिक एसिड, ग्रेप में टार्टेरिक एसिड, लेमन में साइट्रिक एसिड। देखो अब देखो ना, एक लाल लाल की चींटियाँ होती हैं जो हमारे जो आम के पेड़ होते हैं या जो पेड़ होते हैं उनमें लाल रंग की चींटियाँ पाई जाती हैं और उनमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, यानी कि लाल रंग की चींटियों में, यानी आंट बी है ना जो होती हैं उनमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, ठीक है ना। और बच्चे देखो, जो हम लोग टोमेटो माने क्या होता है, तो टमाटर होता है ना, तो जो टमाटर हम लोग खाते हैं उसमें ऑक्जेलिक एसिड होता है, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड। देखो जो होता है दही कर्ड, तो कर्ड में आपका होता है लैक्टिक एसिड, कर्ड जो होता है दही उसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है। और जो एप्पल होता है उस एप्पल में आपका मैलिक एसिड पाया जाता है, एप्पल में मैलिक एसिड, कर्ड में आपका होता है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक। और जो टोमेटो होता है उसमें ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है ना। आप मुझसे बोलोगे कि सर आप तो भाई चाय के बारे में कहे थे कि चाय में क्या होता है, ठीक है, तो थोड़ा चाय को खत्म करते हैं और फिर मैं आपको बता रहा हूं कि चाय में कौन से एसिड पाया जाता है। तो देखो बच्चे, जो चाय होता है, देखो चाय को बोलते हैं टी, तो टी में तुम्हारा होता है टैनिक एसिड। क्या होता है? टैनिक एसिड, यानी कि जो टी होता है चाय उसमें टैनिक एसिड पाए जाते हैं, ठीक है। तो यह कुछ थे एसिड और उनके क्लासिफिकेशन। आई थिंक कि इतना आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए इतना आप सीखिए, इसको रब पे 1-2 बार लिखो। आई थिंक कि अगर आपका भाग ठीक रहा तो इससे कहीं ना कहीं 1-2 मार्क में क्वेश्चन बोर्ड में पक्का आ जाएंगे। और बच्चे देखो ना, एक चीज और होता है विनेगर, एक होता है विनेगर। तो देखो विनेगर में तुम्हारा पाया जाता है एसिटिक एसिड, यानी कि जो सिरका हम लोग खाते हैं, सिरका, उसी को बोलते हैं एसिटिक एसिड, और हम उसको बोलते हैं विनेगर, है ना। तो विनेगर में एक टाइप का एसिड पाया जाता है जिसको कहते हैं एसिटिक एसिड। बच्चे देखो, इसमें 2 चीज आता है, एक तुम्हारा आता है स्ट्रॉन्ग एसिड, एक तुम्हारा क्या आता है स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक ना। और सेकेंड तुम्हारा क्या होता है वीक एसिड, है ना, वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड और क्या होता है वीक एसिड, ठीक ना। तो देखो कहता है जो आपके एनसीईआरटी के जो भी बुक हैं उसमें आपका लिखा हुआ है कि स्ट्रॉन्ग एसिड आर द एसिड दैट कंप्लीटली आयोनाइज इन वाटर। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो मैं इसका मतलब आपको एक लाइन में समझा रहा हूं। देखो कहता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड वे एसिड होते हैं जो वाटर के साथ मैक्सिमम नंबर ऑफ H+ आयन देते हैं, यानी कि गिव्स मोर यहां लिखो मोर नंबर ऑफ, थोड़ा यहां पर ग्रामर देखना, गिव्स मोर नंबर ऑफ H+ आयंस इन वाटर, यानी कि वे एसिड जो वाटर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा H+ आयन रिलीज करते हैं, देते हैं, उनको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। यही मतलब हुआ कि आयनाइज क्या होता है। देखो और ठीक इसका उल्टा, यानी कि वे एसिड जो वाटर के साथ लेस यानी कम H+ आयन देते हैं, यानी कि गिव्स लेस H+ आयंस विथ वाटर, है ना, तो उसको हम बोलते हैं वीक एसिड। देखो ना यहां पे तुम्हारा जो एग्जाम्पल होता है इसमें क्या होता है, तो देखो यह तुम्हारा होता है भैया HNO3, फिर तुम्हारा यहां से क्या होता है जी, तो H2SO4 ETC, है ना। तो यह तुम्हारे आता है कि राइट द 2
नेम ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये तुम्हारा क्या होता है HNO3 और H2SO4, और यह जो आपके होते हैं वीक एसिड कि वे एसिड जो वाटर के साथ लेस अमाउंट ऑफ H+ आयन रिलीज करता है वे तुम्हारे वीक एसिड कहलाते हैं। देखो बच्चे, अब आपका एसिड बेस साल्ट में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है पीएच स्केल। क्या आता है? पीएच स्केल, है ना। तो देखो पीएच स्केल का मतलब क्या होता है, तो पीएच स्केल बस आपको एसिड बेस का इंडिकेशन देते हैं, ठीक ना। यानी कि यह आपको केवल एसिडिक इंडिकेट अबाउट एसिडिक एंड बेसिक इन नेचर, है ना। या एसिड या बेस की जो पहचान जिससे होता है उसी को बोलते हैं पीएच स्केल। यानी कि एक ऐसा स्केल जो हमको एसिड और बेसिस या बेस में पहचान कराता है, या ऐसा स्केल जो हमको एसिड और बेस के देखो रिलेशन में मुझे जस्टिफाई करता है, उसी को बोलते हैं पीएच स्केल। यानी कि पीएच स्केल इंडिकेट अबाउट एसिड एंड बेस। एसिड एंड बेस के बारे में हम जिस स्केल से स्टडी करते हैं उसी को बोलते हैं पीएच स्केल। जैसे देखो बच्चे ना, और देखो जो इसका रूल होता है, फार्मूला होता है पीएच वैल्यू बराबर या पीएच बराबर, देखो यह साहब ये आपका ऐसे होता है, स्मॉल पी होता है, तो ये आपका होता है माइनस लॉग H+ आयन, ठीक है ना। तो कहता है कि पीएच स्केल निगेटिव लॉग H+ आयन को ही हम पीएच स्केल बोलते हैं। यानी कि पीएच स्केल यानी कि पीएच बराबर माइनस लॉग H+ आयन। देखो ये तुम्हारे दिया होगा बुक में, या कहीं कहीं इसको ऐसे भी लिखा होगा कि पीएच स्केल बराबर, देखो ना, जब मैं माइनस को यहाँ लूँगा तो ये आपका हो जाएगा लॉग 1/H+ आयन, ठीक ना। तो चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, बात वही है, ठीक ना। तो बस आपको यहाँ से यह समझना है कि जो पीएच स्केल होता है वो तुम्हारे एसिड और बेस में इंडिकेशन देता है, और पीएच वैल्यू बराबर तुम्हारा क्या होता है माइनस लॉग H+ आयन, माइनस लॉग H+ आयन। या हम कहीं कहीं इसको पीएच, देखो पीएच वैल्यू बराबर लॉग 1/H+ आयन भी हम इसको कहीं के रीड करते हैं या पढ़ते हैं, ठीक है बच्चे। देखो ना, अब तुम्हारे मन में यहाँ पे होगा कि भाई आखिर पीएच का मतलब क्या होता है। तो देखो यहाँ पे लिख लो नोट, देखो ना यहाँ पे जो पीएच होता है, पीएच का मतलब होता है क्या, पोटेंशियल ऑफ देखो H मतलब क्या होता है हाइड्रोजन आयन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक ना। तो हम यहाँ से यह भी कह सकते हैं कि ऐसा स्केल जो हमें हाइड्रोजन आयन की पोटेंशियल के बारे में समझाता है, बताता है, उसी को बोलते हैं पीएच स्केल। चाहे ऐसे बोलो चाहे ऐसे बोलो, ठीक है बच्चे ना। और देखो इसमें एक रूल होता है, देखो बच्चे ना, जो इसमें स्केल होता है ना, जो इसमें स्केल होता है, देखो हम इसको लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, ठीक बच्चे ना। मान लो कि ये तुम्हारा पीएच स्केल है ना। तो मुझे कैसे इसमें इंडिकेशन करना है कि कहाँ से कहाँ तक आपका एसिड होगा और कहाँ से कहाँ तक आपका बेस होगा। तो बच्चे मेरी बात ध्यान सुनना, देखिए ना, जो आपका नंबर 7 होता है वहाँ पे सोल्यूशन आपका न्यूट्रल होता है ना। यानी न तो एसिड होता है न तो बेस होता है। यानी कि 7th अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच स्केल 7 है तो वह न तो एसिड होगा न तो बेस होगा। देखो, और जब हम 7 से जब आगे बढ़ते हैं 14 तक तो वे आपके बेसिक होते जाते हैं, बेसिक इन नेचर मिलता है, बेसिक इन नेचर। यानी कि देखो ना, हम जब 8 से जब आगे की तरफ जैसे जैसे हम क्या कहते हैं बढ़ते हैं तो वह आपके बेसिक इन नेचर होते हैं। और हम जब 6 से जब पहले चलते हैं 6 5 4 ऐसे आते हैं ना, मतलब थोड़ा
7 से कम की ओर, 7 से 0 की ओर बोलो। देखो यहाँ बोलो फ्रॉम, यहाँ बोलो फ्रॉम 0 to 7 है ना। देखो जो ना, हम जब 0 से 7 की ओर जब हम जाते हैं, ठीक ना, यानी कि जिनका स्केल 0 से 7 तक के बीच में होता है वे तुम्हारे एसिडिक होते हैं। तुम्हारे क्या होते हैं? एसिडिक, मीन्स दिस विल बी एसिडिक, है ना। और देखो ना 8 स्केल 7 पे तुम्हारा क्या होता है? तो न्यूट्रल होता है। देखो एंड, देखो तो बच्चे देखो ना, जब हम देखो ना, हम जब 7 से जब हम 14 की ओर जब चलते हैं, है ना, मतलब कि जब हमको स्केल में 7 से जब आगे जाना होता है तो ऐसे सॉल्यूशन बेसिक इन नेचर होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है कि पीएच स्केल में जब कोई स्केल पे नंबर 7 होगा तो वह आपका सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा। जैसे हम 7 से 14 की ओर जाते हैं तो मुझे बेसिक इन नेचर वाले सॉल्यूशन मिलते हैं, और जब हम 7 से जब पीछे आते हैं 0 की तरफ तो वो तुम्हारे एसिडिक इन नेचर होता है। तो बच्चे यह था सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पीएच स्केल।